हेलो दोस्तों, मैं हूं सीताराम वर्मा और स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डेल्टा पीएलसी के लिए हम राइजिंग एज पल्स कमांड को कैसे यूज कर सकते हैं और उसके नॉर्मल एनओ या एनसी कॉन्टैक्ट के डिफरेंस में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। इससे पहले कि हम हमारी वीडियो की शुरुआत करें, दोस्तों आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसमें हमने डेल्टा, मित्सुबिशी, ओमरॉन पीएलसी से रिलेटेड प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है। आप हमारे चैनल पर विजिट करके प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। अगर आपका कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर डब्ल्यूपीएल। सबसे पहले हम प्रोग्राम टाइप करते हैं। अगर दोस्तों आपने डेल्टा पीएलसी के लिए प्रोग्राम को कैसे राइट करें वो वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं, फिर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले से हम एक ड्यूल स्टार्टर के लिए एक लॉजिक लिखते हैं। में हम स्टार्ट पुश बटन लेते हैं, एल डी X0, और स्टॉप पुश बटन का एनसी लेते हैं, LDI X1। ओवरलोड का भी लेते हैं, LDI X2। एंड इससे एक आउटपुट जनरेट करते हैं, आउट Y0। होल्डिंग के लिए हम X0 के पैरेलल में Y0 का कॉन्टेक्ट लगा देंगे। पैरेलल के लिए हमें OR कमांड लगानी है, Y0 कर देंगे। अब यहाँ पे हम इनमें कमेंट डालेंगे। कमेंट इंसर्ट करने के लिए हमें इस वाले पेंसिल वाले आइकन पर हमें क्लिक करना है और कमेंट टाइप कर देना है। X0 हमारा स्टार्ट पुश बटन है, X1 स्टॉप पुश बटन है, X2 हमारा ओवरलोड रिले है, और Y0 हमारा कॉन्टेक्टर ए है, और Y1 हमारा कॉन्टेक्टर बी है। और हम वापस लैडर में चले जाएंगे तो हमें लैडर डायग्राम मोड वाला आइकन पर क्लिक करना है। हम वापस हमारे लैडर डायग्राम मोड में आ गए। अभी आपको कमेंट्स शो नहीं हो रहे होंगे, इसके लिए आप व्यू मेनू में जाकर शो कमेंट्स पे क्लिक कर देना है, तो आपको यहाँ पे कमेंट्स शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये ड्यूल स्टार्टर के लिए हमने लॉजिक लिखा है, इसमें हमने X0 का NO कॉन्टैक्ट यूज किया है। अब हम क्या करेंगे कि X0 के NO कॉन्टैक्ट के को रिप्लेस करके हम राइजिंग एज यूज करेंगे। राइजिंग एज का मतलब ये है कि ये जब ही एक्टिवेट होगा जब हम पुश बटन हमारा ऑफ से ऑन कंडीशन में जाएगा। तो इसके लिए कमांड है हमारी LDP X0। जैसे ही हमारा X0 इनपुट है 0 से 1 होगा, मतलब ऑफ कंडीशन से जैसे ही ऑन कंडीशन में जाएगा उसी टाइम पर ये सर्किट को एक्टिवेट करेगा। बाकी सर्किट को मैं सेम रखता हूँ, और LDI X2 यहाँ पे हम आउटपुट Y1 ले लेते हैं, और होल्डिंग के लिए हम OR लगा के इसकी Y1 से होल्डिंग कर लेते हैं। अब प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए कंपाइलर में जाके लेडर पे क्लिक कर लेना है, तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। Ctrl+S से क्लिक करके प्रोग्राम को सेव कर लो। आपको यहाँ पे Ctrl+S मैं अगर जब प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आपको सेव का आइकन दिखाई देगा। इस तरीके से मैंने प्रोग्राम को सेव भी कर लिया है। अब हम हमारे सिमुलेटर को एक्टिवेट करेंगे। सिमुलेटर पे एक्टिवेट करने के बाद में इस प्रोग्राम को हम सिमुलेटर में डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए हमें डाउनलोड वाला ऑप्शन जिसमें डाउन साइड एरो है और नेम है इसका राइट टू पीएलसी, या फिर शॉर्टकट की Ctrl+F8 प्रेस कर देना है, तो हमारा पीसी से पीएलसी की ओर प्रोग्राम ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिसे कि हम डाउनलोड फंक्शन बोलते हैं। अभी हमारा प्रोग्राम डाउनलोड हो चुका है। ऑनलाइन में जाने के लिए हम ऑनलाइन मेनू पर क्लिक करते हैं, और अभी सिमुलेटर स्टॉप मोड में है तो इसे रन मोड में जाने के लिए हमें रन मोड पे क्लिक करते हैं। इसके बाद में अब जैसे कि आप देखोगे कि मैं एक बार X0 को ऑन करूँगा तो यहाँ से हमारा अभी स्टॉप पुश बटन हमारी NC कंडीशन में है, मतलब सर्किट पास कर रहा है। जैसे ही X0 पुश बटन प्रेस होगा तो हमारी Y0 भी ऑन हो जाएगी, और जैसे ही ये भी हमने X0 का ही राइजिंग एज लिया है तो Y1 भी ऑन हो जाएगी।
लेकिन बाद में आपको डिफरेंस पता लगेगा कि हमारा सर्किट बिहेव करने में दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं x0 को ऑन करता हूँ, सेट ऑन किया तो y0 और y1 हमारा ऑन हो गया। अब इसके बाद में अगर मैं स्टॉप पुश बटन दबाता हूँ, स्टॉप पुश बटन को दबाता हूँ तो हमारा y0 और y1 दोनों ही ऑन से ऑफ कंडीशन में चले गए। अब वापस से स्टॉप पुश बटन को हम ऑफ कर देते हैं, क्योंकि एक बार हमने प्रेस किया जब तो ऑन हुआ, वापस रिलीज करते ही हमारा ऑफ कंडीशन में आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे जैसे ही हमारा स्टॉप पुश बटन हमने वापस रिलीज किया तब हमारे y1 ऑन नहीं हुई, बट y0 हमारी ऑटोमेटिकली ऑन हो गई, क्योंकि हमारा अभी x0 ऑन रखा हुआ है। तो प्रैक्टिकल मशीन में क्या होता है कि भी हम किसी ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए हम पुश बटन भी यूज करते हैं, सिलेक्ट स्विच भी यूज करते हैं, और कभी कभी केस क्या होता है कि कोई ऑपरेटर सिलेक्ट स्विच को ऑन कंडीशन में ही छोड़ देता है, और जैसे ही कोई इमरजेंसी लगती है या कुछ मशीन को स्टॉप होना होता है या हमें एकदम बंद करना पड़ता है हम तो हम स्टॉप पुश बटन से मशीन को बंद कर देते हैं। मशीन बंद होती है, लेकिन जैसे ही हम सेफ्टी को रिलीज करते हैं या फिर बटन को रिलीज करते हैं तो वापस मशीन स्टार्ट हो जाती है और हमें कोई एक्सीडेंट कर सकती है, जिससे हमें मैन या मशीन की इंजरी हो सकती है, मशीन में भी लॉस हो सकता है। इससे बचने के लिए जहाँ पे हम सिलेक्ट स्विच का फंक्शन लेंगे किसी फंक्शन को ऑन ऑफ करने के लिए, वहाँ पे हमें राइजिंग एज का यूज करना चाहिए, ताकि अपने आप अगर सिलेक्ट स्विच बाई डिफॉल्ट अगर भूल से किसी ने ऑन कंडीशन में छोड़ दिया है तो अपने आप सर्किट ऑन ना हो। अभी हमारा x0 ऑन कंडीशन में है, यहाँ भी ऑन कंडीशन में है, यहाँ भी ऑन कंडीशन में, लेकिन y1 ऑन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने राइजिंग एज यूज किया है कि जब हमें पुश बटन को या फिर जो इनपुट को एक्टिवेट करेंगे, मतलब ऑफ से ऑन कंडीशन में जाएंगे, तभी वह सर्किट को एक्टिवेट करेगा और तभी आउटपुट ऑन होगी। तो यही इसमें बेसिक डिफरेंस है। इसका एक एग्जांपल और हम और कर सकते हैं। ये तो हमारा बिट वाइज डिफरेंस हो गया किसी इनपुट या आउटपुट को ऑन करने के लिए, लेकिन जब न्यूमेरिकल डेटा को हैंडल करते हैं तब भी इसमें जो डिफरेंस है उसको हम अच्छे से देख सकते हैं। इसके लिए हम प्रोग्राम को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। मैं कंट्रोल आई से लाइन सेट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ कंट्रोल ALT से डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस आई दबाना है, और इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस आई दबाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने प्रोग्राम को टाइप कर लिया है, और इसके बाद में हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हमने M0 का एंड नो कॉन्टेक्ट लिया है, और इस लॉजिक में हमने M0 की राइजिंग एज पल्स ली है। तो क्या होगा कि M0 को जब ऑन करेंगे तो D1 का डेटा D11 में कंटिन्यू मूव होता रहेगा जब तक कि M1 हमारी ऑन है, सॉरी M0 ऑन है। और यहाँ पे हमने राइजिंग एज लिया है, तो D2 का डेटा D12 करना है हमें। D2 का डेटा D12 में जब ही मूव होगा जब हमारी M0 0 to 1, मतलब जब ऑन होगी, ऑन ट्रांजिशन टाइम पे ही ये वर्क करेगा। तो इस लेटर को हम हमारी PLC में सेंड कर देते हैं। इसके बाद में अब हम D1 में डेटा राइट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पे D1 में मैं डेटा राइट करता हूँ K10, और राइट करता हूँ K20, और
अब जैसे ही अभी आप देखोगे D10 में D1 में K10 है, हमारा 10 वैल्यू है, और D2 में 20 वैल्यू है। जैसे ही हम M0 को ऑन करेंगे तो दोनों डेटा हमारे D1 का डेटा हमारा D11 में मूव हो गया और D2 का डेटा D12 में मूव हो गया, 20 हो गया। अब क्या होगा, अगर मैं D1 का डेटा अगर मैं चेंज करूँगा तो D11 का डेटा भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये ऑपरेशन कंटिन्यू हो रहा है। जैसे D1 का डेटा अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, K50 करता हूँ, तो D11 का डेटा भी 50 हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये M0 का हमने एनो कॉन्टेक्ट लिया हुआ है, तो ये ऑपरेशन कंटिन्यू है। और इसकी जगह हम D2 का डेटा अगर K50 करते हैं तो यहाँ पे D2 में K50 हो गया, बट D12 में 50 नहीं गया, ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि इस कमांड में डेटा जब भी ट्रांसफर होगा जब M0 की वैल्यू ऑफ कंडीशन से ऑन में जाए, 0 to 1 कंडीशन में चेंज होगी, तभी नेक्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होगी। हमारा यही बेसिक डिफरेंस है NONC कॉन्टैक्ट और राइजिंग एज पल्स में। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है? अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी मिल जाए। और आप प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोस को आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।